बचपन में ना हमारे को नानी नाना जी दादी दादाजी ये सब बड़े कमाल के रोचक कहानियाँ सुनाते हैं नहीं। और हमारे को ये भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और लाइफ में मतलब कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और साथ ही साथ कुछ सलाह भी देते हैं। उस सलाह को हम इग्नोर कर देते हैं। अरे नहीं कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मतलब उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि मनगढ़ंत हो जाती हैं कि बच्चों को कह देते हैं कि बेटा होमवर्क कर लो नहीं तो गूगू आ जाएगा, इस तरह से वो सब मानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करो तो और कोई प्रॉब्लम हो या ना हो लेकिन नेगेटिव एनर्जी को इन्विटेशन ज़रूर मिल जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही बातों से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं कि पूरी ज़रूर देखेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। इधर या इधर किधर सब्सक्राइब का बटन होगा, देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे परिवार की एक ऐसी गलती से जो करी तो सिर्फ एक ने थी, भुगतना सबको पड़ गया। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी के किरदार हैं अजय, तृप्ति और पंकज। और ये तीनों बहन भाई हैं, ठीक है, सगे बहन भाई हैं। और इनके घर में 3 चाचा रहते हैं विद फैमिली, एक ताया रहते हैं और दादाजी के भाई और उनके कुछ बच्चे भी रहते हैं। घर बेहद बड़ा है तो हवेली से कम नहीं है। घर के अंदर 3 तंदूर लग रहे हैं, सोचिए, जिसको मतलब रात में और दिन में जब इनके खाने की व्यवस्था होती है ना तो रसोई में नहीं बनती हैं इनकी रोटियाँ, तंदूर पर बनती हैं। और वो भी रोज़ का है और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं, मतलब कि रोटी कम पहाड़ ज़्यादा कह दूँ। अब ऐसे में इन बच्चों के जो बहन भाई हैं, मतलब अजय, तृप्ति, पंकज के जो कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ ना इन तीनों जो सगे बहन भाई हैं इनका आपस में बॉन्डिंग नहीं बनता। वो जो कहते हैं इन्हें पसंद नहीं आता या ये जो बोलते हैं उन्हें वो गेम नहीं खेलना होता। तो शुरुआत से ही ना जाने क्यों ऐसा रहा। हम किसी के पर्सनैलिटी को क्यों जज करें, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। किसी किसी से दोस्ती करनी अच्छी होती है, किसी को नहीं। लेकिन इन सभी के एक कॉमन इंटरेस्ट रहा करता था दादाजी से कहानियाँ सुनना। रोज़ की बात है, ये सारे बच्चे जितने भी हैं ना घर के, तकरीबन 16-17 बच्चे हैं, ये सब लोग दादा दादी के पास कमरे में आकर लेट जाते थे नीचे ज़मीन पर और दादी दादा इन्हें किस्से कहानियाँ सुनाते थे। एक बार की बात है जब दादाजी ने सारे बच्चों से एक प्रॉमिस लिया और हर बार ना ये कहकर छोड़ देते थे कि बेटा इस साल नहीं, ये इमली वाली कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। और ऐसे करते करते अब बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो आज तृप्ति ने ये जिक्र करा। दादाजी ने पूछा कि बच्चों आज बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। तो तृप्ति ने कहा कि दादाजी आज हम सिर्फ और सिर्फ उस इमली के पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं जो आप हर बार ये कहकर छोड़ देते हो कि बेटा अभी तुम बड़े हो जाओ तब बताऊंगा। अब हम काफ़ी बड़े हो गए हैं दादाजी, मैं 8वीं क्लास में हूँ और काफ़ी कुछ नॉलेज है, आप बताइए ना। दादाजी ने सभी बच्चों से एक तरह से परमिशन ली कि कौन कौन बच्चा चाहता है कि आज मैं उस इमली के पेड़ के बारे में बात बता दूँ। सारे बच्चों ने हामी भर दी कि नहीं, तृप्ति ठीक कह रही है, तृप्ति दीदी ने जो बात कही है हम भी सोच रहे थे, हमें भी बताइए ना। और क्यों उस एक पेड़ को चारों तरफ से दीवार से बंद किया हुआ है? भाई इमली का पेड़ है, जिसका खेत है, जिसका वो पेड़ है, वो भी तो इमली बाजार बेचने जाता है ना। तो हमको और पूरे गांव को सबको मना क्यों करा जाता है कि आप उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा उस पर बिंदिया बैठती है दादाजी? हाँ, उस पर बिंदिया एक गांव की बहू है, वो बैठती है। बच्चों को बड़ी हंसी आई कि ये कौन है और हाँ क्या बोल रहे हो, आपको पता है दादाजी पेड़ पर बिंदिया बैठती है? उन्होंने कहा बेटा हाँ, वो ऐसा इंसान है, उसको सबने बिंदिया नाम दिया है, लेकिन उसमें कुछ चमत्कार है, वो मैजिकल है बेटा। बिंदिया मैजिकल है? कैसे?
बेटा वो दिखाई नहीं देती। अच्छा, अब दादाजी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि इस पेड़ पर प्रेत है या भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, कैसे बस बच्चों को बहला रहे थे। मैजिकल है, दिखती नहीं है, उसके बारे में और बताइए ना दादाजी। यहाँ पर जो पंकज है, पंकज छोटा भाई है, ठीक है, और अजय बड़ा भाई है। अजय ने एकदम से ना दादाजी की बात को काटते हुए कहा कि दादाजी आप जिसको बोल रहे हो कि ये दिखती नहीं, भूत प्रेत भी तो दिखते नहीं है, क्या वो प्रेत है? चुड़ैल है उस पेड़ पर। दादाजी ने कहा बेटा ये सब तूने कहाँ से सुना? भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ नहीं होते, ठीक है, अपने मन से ये शब्दों को हमेशा के लिए निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस तुम्हें एक जो कहानी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, और सारे बच्चे बीच बीच में मुझे बताते रहेंगे मैंने अगर कोई सवाल करा। इसका मतलब सबको ध्यान देना है आज की कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है, इस इमली के पेड़ के ठीक पास में एक नीम का पेड़ भी हुआ करता था। पूरे गांव को नीम की वो जो दातुन होती है ना बच्चों, वो मैं ही बना कर देता था। सुबह सुबह सब लोग आते थे, यहाँ बातें होती थी, बहुत देर देर तक हम गप्पे लगाते थे और मैं सबको दातुन बना कर दे देता था। उसका रुपया 2 रुपया नहीं लेता था, ये मुफ्त था सेवा, क्योंकि सबसे बड़ा पेड़ नीम का बस एक वो ही था। लेकिन यहाँ एक जादुई गुड़िया आई। वो जिस घर में आई थी सबने उसे उस घर में जाते तो देखा, और उसने घर में अंदर जाने से पहले अपना नाम दरवाजे पर लिखा। उसके बाद किसी ने उसको गांव में देखा नहीं, लेकिन बहुत समय बाद उसको किसी ने इस पेड़ पर बैठे देखा। उसके बाद से कहा जाता है कि ये इंतज़ार कर रही है। लेकिन दादाजी किसका इंतज़ार? उसके घर वाले कहाँ चले गए सब, और वो हमारे इस गांव में कब आई थी? दादाजी ने कहा कि बेटा जब तेरे पापा का जन्म हुआ था ना, वो तब की है पुरानी, तो अब तक तो वो शायद चली गई होगी, इतने टाइम तक कोई वेट कैसे करेगा? दादाजी हंसे, कहते हैं कि हाँ बेटा तुम पिक्चरें ज़्यादा देखते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पिक्चरों वाली चल रही हैं, लेकिन बस अब मैं जो तुम्हें समझाऊंगा इस बात को ध्यान रखना। हाँ दादाजी। आओ चलो चलते हैं, ये शब्द ध्यान से सुनो। आओ चलो चलते हैं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। यहाँ कब तक बैठोगे? आओ। ये सारे शब्द आप अपने बच्चों दिमाग में बिठा लो। मैंने जो बताया है सब सुन लिए दादाजी? लेकिन ये तो नॉर्मल से शब्द हैं, ये तो हम आपस में भी बहुत बार बोल चुके हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर बोल लो, घर पे बोल लो, बाहर बोल लो, कहीं भी, लेकिन कभी भी इस वाले या किसी भी इमली के पेड़ के नीचे नहीं बोले जाते। दादाजी इमली के पेड़ पे हमें एक बार दादी ने बताया था कि भूत रहते हैं। अरे तुम कैसी बातें बताती रहती हो बच्चों को? उन्होंने कहा बच्चों को सच बताना चाहिए। और क्यों ना बताते सीधी सीधी बात? क्यों इस बिंदिया को तुम बच्चों को ऐसे जादुई जादुई गुड़िया बोल रहे हो? अरे साफ साफ बताओ, उस पेड़ पर प्रेत रहता है और वो चुड़ैल जिसके साथ लगी है पूरे घर को खा जाती है। बच्चों कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाएगा। और बच्चे डरने लग गए। इस कमरे में कुछ छोटे बच्चे भी थे और उनको एकदम मतलब दादी ने जिस तरह से गुस्से से बोला ना, तो वो रोने लगे। दादी ने कहा अरे देखो घबरा रहे, डर रहे हैं, ये अभी से आवाज़ से या उसकी बात से डर गए। सोचो गलती से किसी ने उसे देख लिया तो क्या हाल होगा। अरे बड़े बड़े लोग उसका बिंदिया का सामना नहीं कर सकते, तुम बालकों को ऐसा। बच्चों मैंने अगर किसी को भी उस खेत की तरफ जाते देखा तो मैं यहाँ पेड़ से तुम्हें बांध कर तुम्हारी पिटाई करूँगी। और बच्चे तो यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ सुनने आए थे, यहाँ तो दादी ने इन सबको एक बार में ही टाइट कर दिया। और ये तरीका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दादाजी उसे मैजिकल बता रहे थे और बच्चे हो सकता है कि जादू से आकर्षित होकर एक बार जादू देखने चले जाते। अब भाई साहब ये कहानी वगैरह तो यहाँ ख़त्म हुई। अगला दिन हुआ, 2-3 दिन और हुए, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, तो सारे बच्चे घर पर बैठे थे। एकदम प्लान बना कि आज मन कर रहा है इमली खाई जाए। लेकिन 2 ही पेड़ हैं, एक तो वो पेड़ जिस पर बिंदिया बैठती है और एक पेड़ है गांव के बिल्कुल शुरुआत पे। और आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि इमली के पेड़ से इमली तोड़ने का एक निर्धारित समय होता है। आम या खरबूजे जैसा हिसाब किताब नहीं है, जब मन करा फल दिखा तोड़ लिया, सुबह दोपहर शाम रात क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन इमली के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, हर पेड़ पर भगवान का वास होता है, होता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भगवान की है, तो पृथ्वी पर जो भी चीज़ है उस पर भगवान तो है। लेकिन प्रेत भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाए बैठे हैं। दोपहर की बात थी, बच्चों ने समय भी गलत चुन लिया। घर से खाना पैक करके लेके गए कि वहाँ जाएंगे, पहले इमली के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और फिर पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ी जाएगी। इमली के पेड़ पर चढ़ना भी आसान नहीं है, ठीक है, और स्क्रैचेस 100 में से 98% तो आती ही आती हैं। अब ये क्यों आती हैं किसी को नहीं पता। हुआ क्या, इन सभी बच्चों ने यहाँ पर अपना लंच बॉक्स घर से लेकर गए थे। घर वालों को भाई सारे बालक एक साथ घूम रहे हैं, अब इतने बच्चों का बार बार ध्यान रखना, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। भाई अपना गांव है, अपना घर है, आसपास के सब लोग अपने हैं, और शहर से कम मिलावटीपना होता है गांव में। और ये इतनी पुरानी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता चलेगा कि सबसे छोटा वाला बच्चा आज किस उम्र का है, बताऊँगा। और ये एक ही भाग में है, तो टेंशन मत लेना, आराम आराम से सुना रहा हूँ, तसल्ली से पूरी कहानी सुनिए। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मेरी कहानियाँ पिक्चरों से कम नहीं होती हैं, उतनी लंबी हो जाती है बताते बताते। होता क्या है कि बच्चे सभी लोग, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब पहुँच गए उसी खेत के पास। दीवार पर चढ़कर अंदर उतर गए जहाँ पर इमली का पेड़ था। इस इमली के पेड़ पर बड़ी अजीब बात है, एक अजीब सा झूला डला हुआ था। झूले पर जैसे टायर होता है या लकड़ी का कोई पट्टा होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बस एक रस्सी है, फंदा सी लग रही है देखने में, और ये अभी फ़िलहाल में ही किसी ने लगाई है। अब ये कहाँ से आया किसी को नहीं पता। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि एक काम करते हैं, कोई लकड़ी का पट्टा कहीं से ढूंढ कर लाओ और इस पर झूला झूलेंगे। हमारे तो दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि हम इस पेड़ पर बड़ा सा झूला भी लगा सकते। इन्हें वहाँ लकड़ी का पट्टा भी मिल गया। अब ये सब हो रहा है ना, कहते हैं ना कि जब चीज़ें आपको एकाएक मिलने लग जाए तो दो ही बातें हैं, या तो आपसे ईश्वर प्रसन्न है या प्रेत। ये लकड़ी का पट्टा इन्होंने इस पर बिछाया। बच्चों ने चबूतरे पर ही, वो जो गोल सा बड़ा सा चबूतरा था इस पेड़ के आसपास, उस पर अपना खाना खोल लिया, फैला लिया, और अब खा रहे हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा है, बातें चल रही हैं। अब यहाँ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो तृप्ति भी खाना खाते खाते इस पेड़ को अच्छे से देख रही थी कि कहाँ से हमें चढ़ना चाहिए और कहाँ पर अच्छी इमली लगी हुई दिख रही है। और गांव के जो बच्चे हैं ना, ये शहरी बच्चों से बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करी जाए, वेजिटेबल्स की बात करी जाए, तो ये मतलब सूंघ कर बता दें कि कौन सा फल कितना स्वादिष्ट होगा। होता क्या है कि जब वो इमली को चेक कर रही थी कि किधर से तोड़नी शुरू करी जाए, तो किसी का चेहरा दिखा और ये एकदम घबरा गई। कौन है? अब बच्चे जितने भी बैठे हुए थे इसके पास, सब डर कर इसके पास आकर खड़े हो गए। दीदी दीदी ऐसे मत करो, दादी ने डराया था उस दिन। अब जो झूले पे बच्चा झूल रहा था वो भी एकदम से उतर गया। और आपको पता ही होगा कि झूले से एकदम उतर जाओ तो झूला थोड़ी देर तक तो हिलता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। ये झूला रुक नहीं रहा था। तभी पंकज, जो कि छोटा भाई है, उसने झूले को एकदम हाथ से रोक दिया। दीदी, मैं कहता हूँ हम घर चलते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा पेड़ से पीछे आ जाना, चबूतरे से थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ सब लोग। तो ये जो तृप्ति है ना, ये घर में, ये कह सकता हूँ तीसरे चौथे नंबर पर है। और जो बड़ी गुड़िया आई हुई है ना, उसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल के आसपास है। वो सबसे बड़ी मान सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि देखो, अगर किसी को भी कुछ अजीब लग रहा है ना, तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। दादाजी ने कुछ मना किया था ना। अब बाकी बच्चे कहते हैं कि हाँ दीदी ठीक कह रही हैं, और वैसे तो देखो हमारे को यहाँ कोई ऐसा डर तो नहीं लग रहा, झूला झूलने का तो मन था, लेकिन आओ चलो चलते हैं। 2 बार हो गया, बस एक बार और, उसके बाद आपका इनविटेशन स्वीकार हो जाएगा। तभी यहाँ पर ये झूला अपने आप हिलना शुरू। कोई इतनी हवा नहीं चल रही है, लेकिन झूला जैसे कि कोई बैठकर झूल रहा हो उस तरह से। और झूले की वो जो आवाज़ हो रही है ना, बड़ी भयानक हो रही थी। अब सारे बच्चे यहाँ पर उस झूले को देखकर डर रहे हैं। दीदी ये क्या है?
ये अपने आप कैसे हिल रहा है? दीदी ने कहा, अरे कभी कभी हवा चलती है और बैलेंस खराब हो जाता है। अब हर चीज़ को ना दिमाग पर लेकर मत चलो, इनमें से किसी को नहीं पता भूत प्रेत कुछ होते हैं। कभी सुना हो उसके बारे में, कभी कुछ देखा हो, और जो दादाजी बताने की कोशिश कर रहे थे उसे समझकर यहाँ पर आते तो कभी डर भी नहीं लगता। लेकिन दादी ने इसके बारे में खुलकर बात बताई थी, जो कि सही भी थी। बच्चे उसके बाद भी मना करने के बाद अगर आप उस जगह जाते हो तो भुगतना पड़ेगा, समझ लेना। तृप्ति ने एकदम झूले को दोनों हाथ से रोका और फिर सभी बच्चों को कहती है, एक काम करो, किसी को यहाँ पर अब नहीं बैठना है, सब अपना अपना खाना पैक करो वापस से, ठीक है, और आओ चलो चलते हैं। आओ चलो चलते हैं। उसके बाद सभी लोग इस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए, लेकिन तृप्ति ने बाहर की तरफ जंप ही नहीं लगाई। बच्चों ने बाहर से आवाज़ देनी शुरू करी, तृप्ति दीदी चलो ना घर। फिर जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने भी बोला, तृप्ति घर चलना है, लेट हो जाएंगे, अब यहाँ पर तू अकेले क्यों रुकी हुई है? ये क्या क्या कर रही है तू तृप्ति? तो बच्चों ने दीवार पर थोड़ा थोड़ा उचक्कर देखने की कोशिश करी तो वो उस झूले पर झूल रही है। तृप्ति घर नहीं चलना क्या तेरे को? तो बाकी बच्चों ने पूछा कि क्या हो गया, तृप्ति क्या कर रही है? अरे वो झूले पर बैठ के झूल रही है, अभी हम सबको कह रही थी घर चलना है। तो यहाँ पर जो बड़ी गुड़िया है 16-17 साल की, वो वापस आई, तृप्ति को खड़ी करती है और कहती है कि अभी सीधा घर चलो और अब यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। तृप्ति ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तू जब सब लोग बाहर आ गए तो झूला झूलने क्यों वापस चली गई थी? नहीं, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। ठीक है घर चलो। अब ये भी दीवार कूद कर उस तरफ आती है। घर पहुँचे, बच्चों से पूछा गया कहाँ गए थे? नहीं नहीं कहीं नहीं गए थे, बस हम बाहर ही खेल रहे थे। अगर बता दिया होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। तृप्ति के साथ बिंदिया आ चुकी है इस घर के अंदर। सब बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सब ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि बताएंगे नहीं कि हम इमली वाले खेत पर गए थे, किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ से सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अजय, तृप्ति और पंकज भी अपने कमरे में आ गए, लेकिन अजय ने अपनी मम्मा को जाकर सीधा एक बात बता दी कि दीदी ना हम सबको मना कर रही थी कि कोई यहाँ नहीं रुकेगा और खुद झूला झूल रही थी। ये बहुत गलत बात है। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मुझे तो झूला झूलने ही नहीं दिया। माँ ने पूछा कि बेटा हमारे घर में झूला लगा कहाँ है, तुम कहाँ झूल रहे थे? अरे हम, अच्छा नहीं आपको नहीं बताना। माँ ने हंसकर कहा, भाई मैं तो तेरी टीम में हूँ, मुझे तो बता सकता है, कहाँ कहाँ झूला झूले गए थे, बता तो सही। उसने हंसते हंसते बोल दिया, हाँ हम इमली वाले पेड़ पर ना झूला टंगा है, हम वहाँ गए थे। क्या, कौन सी जगह? इमली के पेड़ पे झूला टंगा है? कौन पागल बना रहा है तुम सबको? कोई पेड़ पे झूला वूला नहीं टंगा है, और हम अभी सुबह वहीं से आ रहे थे, हमने तब भी देखा था कोई झूला नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, वहाँ झूला लगा हुआ है और हम सभी बच्चों ने एक एक चांस लिया है झूले पे, और मेरी बारी जब थी और सबका जाने का हो गया। लेकिन अच्छा तुम अगर गए थे सब लोग तो जाने का क्यों हुआ? तृप्ति दीदी ने ना किसी को देखा था, पेड़ के ऊपर कोई आंटी बैठी हुई थी। क्या बेकार की बातें कर रहा है तू ये सब? नहीं मम्मी, हम झूठ नहीं बोल रहे। तृप्ति कहाँ है? तृप्ति को बुलाओ। अब तृप्ति को पूरे घर में ढूंढा जा रहा, भाई साहब तृप्ति ना मिले। इनके दादाजी तक भी बात पहुंची। उन्होंने दादी से भी कहा कि हमने बच्चों को उस पेड़ के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। दादी ने कहा कि हम नहीं बताते तो गांव का कोई और बता देता, इनकी क्लास के बच्चे बता देते, पता तो चलता ही है, और इस पेड़ से जितना दूर रहें लोग उतना ज़्यादा सही है। इसको आप यकीन मानोगे, कम से कम 8-10 बार कोशिश करी कि इसे जड़ से हटा दिया जाए, लेकिन जिसने भी फावड़ा उठाया ना, पूरा घर नचा दिया इसने, बिंदिया ने। जिस पे स्थान बन गया, बड़े बड़े तांत्रिक नहीं हटा पाते। और ये तो खैर पेड़ है और इमली है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जिन्न, प्रेत, छलावा, कंठ पिशाचनी, हर किसी में कहीं ना कहीं इमली का योगदान आपको पता ही होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे से जान चुके हो, थोड़ा सा रिसर्च तो आप खुद भी कर लो। होता क्या है कि यहाँ जो इसकी ढूंढ मच रही थी, इसे सब लोग ढूंढे जा रहे थे, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। आप यकीन नहीं करोगे, ये तंदूर के अंदर छुप रही थी। आप सोचिए, तंदूर के अंदर अगर बाई चांस गलती से ये रात का समय होता और उस वक्त खाना बन चुका होता
और ये उसमें बैठ गई होती तो सब खत्म था। इसके पापा ने, मम्मी ने जब सबने ढूंढा तो इसके ना जब रोने की सी आवाज़ आनी शुरू हुई तो अम्मा ने कही कि है तो घर के अंदर ही, लेकिन ये है कहाँ। मतलब हर तरफ देख लिया तो नज़र गई तंदूर की तरफ कि एक पर से परात हटी हुई थी। परात ढकी रहती है तीनों पे, लेकिन एक तंदूर पे परात नहीं है। उसके पापा ने कही 1 मिनट, ये परात कहाँ है। अब वो गए, देखा तो उसका सिर दिखा। बिटिया क्या कर रही है यहाँ, बाहर आ। अब वो रोती रोती बाहर आई कि मैं नहीं पापा, मुझे वो आंटी इसके अंदर छोड़ कर गई थी और मुझे डरा रही हैं पापा। बेटा 1 मिनट, तू पहले बाहर आ। उसे बाहर लाए, कपड़े वपड़े साफ करे, उसका मुँह हाथ धुलवाया। दादा दादी, चाची चाचा, ताऊ, मतलब पूरा घर कुनबा यहाँ जमा हो गया। आसपास के लोग भी आ गए कि भाई इसके साथ क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है। सब एकदम घबरा गए कि तृप्ति, घर की बिटिया, न जाने कहाँ गायब हो गई। सबको ये जब पता चला कि घर में ये मतलब छुप रही होगी, खेल रही होगी, जो छुपन छुपाई वगैरह होता है इनका, तो कुछ भीड़ तो यहाँ से चली गई। लेकिन घर वाले अभी भी चिंतित कि तू तंदूर के अंदर कैसे पहुंची। उसने बताया कि एक औरत है, उसकी हाइट छोटी है, उसके कुब निकला हुआ है और वो झुक कर चलती है। एक हाथ में उसकी लठिया है और एक हाथ में उसने सिर से किसी लड़की के बाल पकड़ रखे हैं और एक लड़की का चेहरा है उसके हाथों में। और वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और ये बोलती है कि इसके जैसी हालत कर दूंगी तेरी, चुपचाप इस तंदूर के अंदर चली जा। क्या क्या बेकार की बातें कर रही है तू। अब ये हंसने लगी। हंसते हंसते इसकी आंखें पलट गई। मैंने क्या किया है मैंने क्या किया है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अरे मैं तो सच बता रही हूं, सच बता रही हूं। तेरे घर के बच्चे लाए मुझे पहचान नहीं रहा तू। दादाजी ने कहा कि एक काम करो, अभी जाओ घर का कोई भी, और जो बड़े मंदिर के पंडित जी हैं ना, उन्हें ले आओ। एकदम ये गई और चाचा जी का हाथ पकड़ लिया। खाना खिलवा, पहले खाना खिलवा, किसी को भी लेने तू बाद में जाएगा, खाना खिलवा। और इसकी आंखें पूरी पलटी हुई थी। जितने भी बच्चे थे ऐसे यहाँ से भागे हैं कि ये दीदी किस तरह से कर रही हैं, क्या हो रहा है। ये जो तृप्ति है ना, इसके मम्मी पापा ने तृप्ति का हाथ थोड़ा टाइटली पकड़ा और कहा कि बेटा हाँ खाना खिलवाएंगे, तू थोड़ा शांत हो जा। हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे। उसने एकदम, उनके पापा ने हाथ छोड़ा कि बैठ, अच्छा यहाँ बैठ, खाना खाएंगे। अब ये वहीं तंदूर के पास ही ज़मीन पर आलती पालती लगाकर बैठ गई। अब ऐसे ऐसे हिल रही थी, खाना खिलवा। इसके सामने प्लेट लगाई गई। ये गुड़िया मैंने कितने साल की बताई थी आपको, एक तंदूर पे जितनी रोटी लगती हो उतनी ये खा चुकी थी। दादी ने कहा कि ऐसे इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये खाना ये नहीं खा रही है, इसके माध्यम से कोई और है और ना जाने वो कब से भूखी है और कितना खाएगी, कुछ नहीं आइडिया। बड़े पंडित जी को लेकर आओ, जब तक इसे खाने में व्यस्त रखो। मतलब इतना खाना खा चुकी थी कि बस बताने लायक। आपको भी थोड़ा सा ऑड लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। एक गुड़िया है, कम से कम 50-60 रोटियां कैसे खा गई, वो भी तंदूर की 70 रोटियां खा गई, एक भगोना चावल खा गई, ऐसे कैसे हो जाएगा है। या 5 लीटर दूध। भाई साहब अपनी आंखों से देखो ना, कभी किसी पर कोई प्रेत हो और वो खाना खा रहा हो, पता पड़ जाएगा कि ये खाते नहीं है, निगलते हैं। ये तो डायरेक्ट एक प्रेत का भोजन हो रहा है। जो पंडित जी आए वो इतने ज़बरदस्त थे नॉलेज में कि वो उंगली पकड़कर प्रेत दाब दें, इतना गजब उनका नॉलेज। और बालाजी के बहुत ज़बरदस्त भक्त, बाल ब्रह्मचारी, और जैसे उन्होंने इस घर में पैर रखा, इसने प्रेत ने शरीर छोड़ दिया। उनका घर में पैर पड़ते ही छोड़ दिया। अब वो आए अंदर, ये नॉर्मल बैठी है। पंडित जी नमस्ते, राम राम। इसी गुड़िया पर बता रहे थे क्या तुम? हाँ जी, ये तो ठीक है। उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा ठीक है तू? हाँ पंडित जी। इमली खाएगी? उसने कहा ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। झूला झूलना है बेटा तेरे को? ना अभी मन नहीं है। और मैं यहाँ ज़मीन पे क्यों बैठी थी? अरे बेटा अभी सभी लोग बैठे थे, खाने का हम यहीं प्रोग्राम कर रहे थे। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? सब लोग को बुलाओ। सारे बच्चों को बुलाया गया।
सब ठीक हो? हाँ जी सब ठीक है। पंडित जी आप आए हो तो अब यहाँ भोजन करके जाना। उन्होंने कहा ना ना, मैं आरती करता हूँ और फिर उसके बाद सोऊंगा, मैं रात में खाना खाता ही नहीं। आगे से बढ़ूँ? अच्छा, कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले थोड़ा सा मेरे को ईयर और क्लास में थोड़ा मैंने लिखा हुआ था तो कंफ्यूज हो गया। 8वीं कक्षा में ज़रूर है और ये 13 साल की है, ठीक है, जो तृप्ति है। होता क्या है कि यहाँ पंडित जी ने जैसा कहा कि आप सभी को भोजन करो और आराम करो, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा बता सकते हो, मैं मंदिर पे ही मिलूँगा। इन सबको ये पक्का था कि इस पर कोई प्रेत आया है, कोई समस्या हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था ये बिंदिया है, पहली बात। दूसरी बात, इन सब ने ये मान लिया कि पंडित जी आए हैं तो बिंदिया या जो भी प्रेत है वो घर से बाहर जा चुका है, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं। जब पंडित जी ने बुलाया था कि सब लोग यहाँ मेरे सामने आ जाओ तो सब लोग नहीं आए थे, एक रह गया था। ये है पंकज, तृप्ति का छोटा भाई, जिसने मम्मा को बात बताई थी सबसे पहले, ध्यान है? वहीं से तो बात शुरू हुई थी। वो नहीं आया था पंडित जी के सामने और ये जो बिंदिया है अब उस पर आ चुकी थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा ने उसे ढूंढना शुरू करा कि अब ये कहाँ चला गया। पूरे घर में नहीं मिला, तंदूर वगैरह भी चेक करे गए। आज तो इस घर में ना जाने कितनी परेशानियां हो रही थी। अब ये हुआ कि उन पंडित जी को दोबारा से बुला कर लाओ। पंडित जी के पास दोबारा गए, पंडित जी को बताया कि घर में एक बच्चा है वो मिल नहीं रहा है और हमें लग रहा है कि अभी भी वो कोई समस्या है। पंडित जी ने कहा कि आपके घर को एक बार तो बांधना पड़ेगा और ये 11 दिन के लिए बनता है। अगर प्रेत घर में हुआ तो वो घर में रुकेगा, बाहर हुआ तो घर में नहीं आ सकता, समझ गए? अगर आप कहो तो मैं बांधूं। उन्होंने कहा आपको जो सही करना है करिए, ऐसा हमारा जो बच्चा घर से गायब हो गया उसे देखिए। उन्होंने कहा हम घर पहुंचेंगे और वो घर पर ही होगा, लेकिन ये खेल कोई दूसरा ही हो रहा है तुम्हारे यहाँ। अब पंडित जी जब इनके साथ यहाँ पर आए तो वो बच्चा आंगन में बैठा है और सब लोगों ने उसके आसपास गोला बना रखा है। पंडित जी आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ, बच्चा तो घर में ही है। उन्होंने कहा अभी पता करने दो कौन है। अब पंडित जी को देखकर वो बच्चा एकदम से हंसने लग गया। क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों आया है तू? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि तू इस घर में बार बार क्यों आ रहा है? कह रहा मैं नहीं आई हूं, मुझे ये लोग लेकर आए हैं। पंडित जी ने कहा बिंदिया है ना तू? अब इसने पंडित जी को चेहरा इस तरह से हाँ करा। अब जैसे ही बिंदिया सुना ना, घर के जितने लोग इसके आसपास गोला बनाए खड़े थे सब 2-4 कदम पीछे हो गए। ये घर का सबसे छोटा बच्चा मान लो, ठीक है, उससे सब लोग डर रहे हैं क्योंकि उसका कुर्सी पर बैठने का तरीका बड़ों का सा था, उसका बात करना आवाज़ भारी हो चुकी थी, उसका रिएक्शन पंडित जी के सवालों को बड़ा भयानक हो रहा था। सब कुछ बच्चों वाला तो हिसाब किताब नहीं हो रहा था, मतलब वो अजीब एक्टिविटी कर रहा था। पंडित जी ने कहा कि अभी तू तृप्ति पर भी आई थी क्या बिंदिया? हाँ मुझे यही तो लेकर आई है। मैंने इनमें से किसी को ना तो परेशान किया ना मैंने रोका, मैं तो बस ऊपर से बैठी देख रही थी। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, ये खुद मुझे बुला कर लाए हैं। पंडित जी ने कहा कि अब मैं तेरे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने स्थान पर वापस लौट जा। ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ किसी को तो भेजना पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ पर पंडित जी ने इन सभी से कहा कि एक काम करिएगा, आप में से घर में से कोई भी मतलब जाइए और नीम की एक डंडी लेकर आइए, उस पर कोई भी छाल नहीं होनी चाहिए, कोई भी उस पर पत्ता नहीं होना चाहिए, पतली झाड़ कर लाइएगा, बिल्कुल से हटा दीजिएगा, सूखी। उन्होंने कहा ठीक है जी हम जाते हैं। फिर पूछा पंडित जी ने कि पंकज के जो मम्मी पापा हैं वो सामने आ जाओ, और अभी कुछ यहाँ पर प्रक्रिया होगी उसे आप देख नहीं पाओगे, तो आप अनुमति देते हो कि मैं आगे कार्य करूँ या नहीं? हाँ हाँ आप बिल्कुल करिए ना पंडित जी, जो आपको उचित लगता करिए। तो एक काम करिए, आप दोनों कमरे पे चले जाइए और यहाँ देखिए मत जो भी होगा। उन्होंने कहा नहीं हम अपने बच्चे को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कह रहे ठीक है, माता पिता का प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन जो बच्चा अभी खेल खेलेगा ना, ये प्रेत खेलेगा और वो आप देख नहीं पाओगे, और देखोगे तो डर लगेगा। नहीं नहीं जो भी है, हम अपने बच्चे को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी माता पिता की इच्छा हो करो, मेरा काम था बताना। और एक सोचिए ज़रा बात को, जब ये पंडित जी पहले आए थे और ये प्रेत तृप्ति पर जैसा हिसाब किताब था कि बिंदिया तृप्ति पर आई हुई थी, तो उसने एकदम से छोड़ दिया था। अब क्यों नहीं छोड़ रही?
अब इस वजह से नहीं छोड़ रही क्योंकि अब वो जिद पर आ गई है। बिंदिया ने साफ साफ कह दिया है पंडित जी को कि मैं यहाँ से किसी को लेकर जाऊंगी वरना नहीं जाती, तुझ पे जो होता वो कर ले। अब कुछ देर बाद वो जो इनके चाचा जी गए थे वो एक नीम की डंडी लेकर आए और इनके माता पिता से कहते हैं कि कुछ आपको अगर महसूस हो जाए तो तुरंत बता देना। पूरे घर परिवार में, कुनबे में, खानदान में अगर किसी को भी कुछ भी महसूस हो जाए तो तुरंत बता देना। वो प्रेत इसका अगर शरीर छोड़ती है तो मेरे अलावा किसी पर भी आ सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई जानवर भी एकदम परेशान होने लग जाए तो उस पर भी ध्यान रखना। कोई गाय हो, भैंस हो, एकदम उसकी मूवमेंट में कोई फ़र्क आ जाए ना तो प्रेत तो किसी के भी माध्यम से खेल खिला देगा। उसे बस मेरे जाने तक के लिए उसे शरीर बदलना होगा, मेरे जाते के साथ ही फिर वो खेल खेलेगी। और हाँ, उसके बाद मैं 11 दिन के लिए आपका घर बांधूंगा, टेंशन मत लीजिए, परेशानी नहीं होगी, बाबा सब कुछ भली करेंगे। अब जैसे ही वो डंडी लेकर आए, माता पिता से कहते हैं कि आप दोनों इस डंडी पर एक एक बार मतलब अपने हाथ से छू दीजिए। घर में गंगा जल मंगवाया, गंगा जल से उस पूरी डंडी को एक बार धोया गया, अपने माथे लगाया, बालाजी का नाम लिया और सिर्फ पैर पर रखी। ध्यान से सुनना, मारी वगैरह नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने बस उसके पैर पर छुआई है और ये तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। अब जितने भी लोग यहाँ खड़े थे ना, सबके हाथ पैर फूल गए क्योंकि ये छोटा सा पंकज और आवाज़ एक डरावनी सी बड़े की, या ये कहूँ कि एक भयानक चीख के साथ कोई औरत रो रही है और बार बार ये कह रही है कि पीछे हट जा, दूर हट, मुझे जाने दे यहाँ से। और ये जो पंडित जी हैं उसके पैर पर से डंडी हटा नहीं रहे थे। अब वो बार बार बोले, अब बाबा का चेला आया है, मुक्ति तो तेरे को दिलवा ही देते हैं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे बस जाने दे, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मैं इस घर नहीं देखूंगी। उन्होंने कहा इस घर नहीं, किसी भी घर की बात कर तो मैं तेरे को यहाँ से जाने की परमिशन दूंगा, वरना तो अभी तुझे लुटिया में डालकर बहा दूंगा गंगा में, पता भी नहीं पड़ेगा तू कहाँ चली गई। बोल कराऊं मुक्ति? तो उसने कहा बस तू हटा ले इसको, मतलब जो छुआ रखी थी ना डंडी, बस इसे हटा ले। मैं वादा करती हूँ तेरे से, मैं इस गांव में आसपास किसी के घर में प्रवेश नहीं करूंगी, मुझे जाने दे। अब उस भगत ने डंडी हटाई और फिर से छुआ दी। वो एकदम दोबारा से तेज तेज रोने लग गई। मेरे को एक वादा और कर कि अगर कोई वहाँ पेड़ के नीचे भी बैठा, तो भी तू नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ये वादा नहीं होगा क्योंकि इमली पर इस तरह के वादे नहीं होते। और पंडित जी को बहुत ज़ोरदार धक्का लगा और इतनी तेज धक्का था कि ये मानिए कि कम से कम 8-9 फीट पीछे जाकर गिरे। उनको मतलब यहाँ छाती पर हाथ का निशान महसूस हुआ है और ये छोटे बच्चे के निशान हैं, लेकिन छोटे बच्चे में इतनी फोर्स नहीं होती कि किसी को इतनी दूर धकेल दे। इनका वो जो निशान था, इन्होंने घर में चंदन मंगाया और फिर पहले तो चंदन रख दिया उस पर, और फिर कहते हैं कि आपके घर पर ये जो आई थी बिंदिया के साथ बहुत कुछ और भी था, सिर्फ बिंदिया नहीं थी। और वो इस बात को एग्री करके ही नहीं गई, मतलब उसने ये वाला प्रॉमिस नहीं माना कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उस पेड़ के नीचे कोई बैठेगा तो मैं नहीं आऊँगी। यानी अब और ज़्यादा वो क्रोधित होगी अगर कोई उसके नीचे आकर वहाँ बैठा, तो वो अपना खेल जो पहला दिखाना चाह रही थी उससे ज़्यादा भयानक होगा। घर परिवार में सब कुछ एकदम ठीक है। इस घर का जो सबसे छोटा बच्चा है ना, पंकज, ये कहानी इसने भेजी है। ये कहते हैं कि नितिन, आज मेरी उम्र 27 साल है और हाँ, ये अपनी आँखों से होते देखा है मैंने। मेरे ऊपर प्रेत ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए या 10 साल के लिए था, 10 घंटे भी नहीं रहा, लेकिन उसके बाद से मेरी लाइफ में मुझे ये शक्तियाँ कभी कभी आसपास महसूस होने लग जाती हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन जब 18-19 साल का हुआ तो हाँ, कुछ ऐसी हवा आसपास होती है तो मुझे महसूस होता है। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।